कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंसान की बेसिकली नेचर है प्यार करने की, लव करने की, केयर करने की, वो तो वही करता रहेगा या वही करती रहेगी, प्यार ही करती रहेगी। उसको ज्यादा उसमें बदलाव नहीं आएगा। अब उसकी कुंडली आप मिला दो, चाहे पर्सन ए के साथ, पर्सन बी के साथ, पर्सन सी के साथ, किसी में गुण ज्यादा मिल जाएंगे, किसी में गुण कम मिलेंगे, किसी में गुण बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो क्या वो प्यार करने की उसकी जो नेचर है बदल जाएगी? क्या गुणों के हिसाब से उसकी नेचर बदल जाएगी कि उसके साथ उसके गुण कम मिल रहे हैं वो प्यार नहीं करेगी, उसके साथ गुण ज्यादा मिल रहे हैं तो वो प्यार करेगी? जो नेचर है वो वही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सामने वाला इंसान जिसके साथ शादी होनी है वो केयरिंग नेचर नहीं है, वो बहुत रूड नेचर का है, बहुत कोल्ड नेचर का है, तो फिर आप क्या देख रहे हो? आप उसके साथ गुण मिला के देख रहे हो। आपने देखा कि गुण मिल गए अच्छे खासे, अब आपको लगा कि प्यार रहेगा इनके बीच में। वो कैसे रहेगा? वो एक इंसान प्यार करना चाहता है, एक इंसान हमेशा उसके साथ रूड है, तो वहां पे गुण मिलान क्या करेंगे? अब ये जो नेचर में डिफरेंस है ना दोनों की, ये गुणों में दिखती नहीं है। इसको देखने के पैरामीटर कुछ और है जो टिपिकल पंडित जी को रीड नहीं करने आते। ये कुंडली से सीधे सीधे नहीं पढ़े जाते, इसको बहुत डिटेल में देखना पड़ता है, with the help of astrology, with the help of numerology and sometimes with the help of palmistry also। फिर जाके समझ लगता है कि ये इंसान के सोचने का तरीका कैसा रहेगा। अब अगर कोई इंसान बेसिकली ही रूड है लेकिन आपको नहीं पता, आपको रिश्ता है उसका, लेकिन वो रूड होने वाला है या वो चीट करने वाला है या वो कुछ और गलत हरकत करने वाला है, लेकिन आपने मिला लिए गुण, तो गुण तो मिलना एक कॉन्सिडेंस है, मिल गए तो मिल गए। अब मिल गए गुण तो आपको लगा कि इनका बहुत प्यार रहेगा। अब इसमें अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कई लोग देखते हैं कि गुण मिलाने में पैरामीटर्स होते हैं, जैसे राशि दोष हो गया, उसमें नाड़ी दोष हो गया, बकूट दोष हो गया। तो अगर बकूट के पॉइंट नहीं मिले तो बोलेंगे ये फलाना दोष हो गया। अब क्या है, अब इनके दोनों में प्यार नहीं रहेगा। पंडित जी को वहां से पता चल रहा है कि इनमें प्यार नहीं रहेगा, बट उनको वो तो दिख ही नहीं रहा कि इन दोनों की नेचर बहुत ज्यादा लविंग है आपस में, क्योंकि वो नाड़ी वो गुण मिलान से नहीं दिखती वो चीज, तो वो रिश्ता कैंसल। ठीक है, तो दैट वाज पोटेंशियली अ वेरी गुड मैच, बट दे कैंसल्ड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसके गुण नहीं मिले। अब क्या होता है, दूसरी जगह कहीं बहुत ज्यादा गुण मिल जाते हैं, उनको लगता है इनमें बहुत प्यार रहेगा, एज आई सेड अर्लियर। लेकिन अगर उनमें से कोई भी नेचर में मिसमैच है, अब नेचर में मिसमैच कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों में से एक इंसान बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, दूसरा इंसान बिल्कुल ही फैमिली की केयर करने वाला ना हो, वो गुणों से नहीं दिखेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक इंसान बहुत लविंग हो, जैसे मैंने पहले बताया, दूसरा रूड हो तो भी दिक्कत है, या दोनों रूड हो फिर भी दिक्कत है। हो सकता है एक बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो, ठीक है, दूसरा पैसे की ज्यादा परवाह ना करता, उसके लिए पैसे की प्रायोरिटी कम हो, तो भी दिक्कत है। एक बहुत अपॉर्चुनिटिस्ट हो, बिजनेस माइंडेड हो, दूसरा ना हो, तो भी दिक्कत है। अब ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप गुण मिलान से डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं उस पर बार बार एम्फेसाइज करता रहा हूं पहले भी, और जब भी हम मैचिंग करते हैं तो हम तो डिटेल में दोनों की वो देखते हैं आपस में, सोचने का तरीका, मैचिंग, कंपैटिबिलिटी। अब कंपैटिबिलिटी को गुण मिलान के साथ सिनोनिम की तरह यूज करने लगे, लेकिन वो है नहीं बिल्कुल भी। गुण मिलान एंड compatibility are two different things and compatibility cannot be seen from गुण मिलान, that's the problem। अब जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी है अच्छे से या न्यूमरोलॉजी सीखी है अच्छे से, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ आ जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे लोग गुण मिलान पे रिलाय रहेंगे तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब बाद में डिवोर्स होते हैं तो उसमें से अच्छे खासे गुण भी निकलते दोनों के। कोई डिवोर्स का केस आएगा तो देखोगे उनमें से 30-32 गुण भी मिले थे। जी हमने तो पंडित जी से मिलवाई थी, कुंडलियां बहुत अच्छी मिली थी, उत्तम मिलान बोला था पंडित जी ने।
लेकिन पंडित जी को वो नहीं दिख रहा था जो उसमें देखने वाली बात थी। अब ये दिक्कत। इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो मुझे लगता है कि अगर आपको गुण मिलाने के लिए ही पंडित जी के पास जाना है तो अब पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुण मिलान तो फ्री की एप्स पे हो जाता है। गूगल पे डाल लो दोनों की, बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस निकल आएंगी जिसमें डेट टाइम प्लेस डालो दोनों की और गुण तो दिख गए। अगर डिसाइड वहीं से करना है तो वहीं से करके जिंदगी खराब करो, फिर पंडित जी को ब्लेम मत करो ना उसमें। अब कोई पोटेंशियली पार्टनर चीटिंग करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑब्वियसली मैरिज में एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अब वो चीटिंग वाला मामला भी गुणों से नहीं दिखता, ना ही वो कुंडली से डायरेक्टली दिखता किसी भी तरीके से। कुंडली से नहीं दिखता डायरेक्टली, प्रॉब्लम ये है। उसमें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों को मिक्स करके फिर एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कई बार पॉसिबिलिटी दिखती है, कई बार क्लियरली दिख जाता है कि ये बंदा तो गलत हरकत करेगा ही करेगा। ये चाहे बंदा है चाहे बंदी है, इट्स जेंडर न्यूट्रल एस्पेक्ट। अब आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए। नाड़ी दोष, बकूट दोष, राशि दोष, ये सारे गुणों से निकलते हैं। अब ये दूसरी बात, कईयों को ये पता भी नहीं है कि ये जो बकूट दोष और ये राशि दोष, नाड़ी दोष, ये सब जो निकलता है, दीज आर वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ दिस गुण मिलान। गुण मिलान के जो पॉइंट्स हैं उसमें अगर आपके वो नाड़ी दोष है तो आप देखोगे कि उसमें पॉइंट भी नहीं होंगे उसके। बट दिस बेसिकली मीन्स नथिंग, कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है ज्यादा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि ये शादी अच्छी चलेगी या खराब चलेगी। अगर बाकी सारी चीजें हैं तो ये नाड़ी दोष बकूट दोष के साथ भी शादी अच्छी चलेगी, बाकी चीजें खराब हैं तो फिर भी मतलब खराब ही रहेगी, डजंट मैटर बकूट दोष है या नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि सर ये बताओ कि फिर देखना क्या है। यार देखना ऐसा है कि ये चीज बता नहीं सकता ना। देखने वाली चीज तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, गुण देख लो, ये देख लो, यहाँ पे सूर्य बैठा है वो देख लो, केतु बैठा, उनमें से कुछ निकलता नहीं है यार। मतलब मैं कैसे बताऊं, जो बताने वाली जो देखने वाली चीज है वो वीडियो पे बताई नहीं जा सकती, क्योंकि इट इज मच मोर इन डिटेल। उसके लिए आपको सीखना पड़ता है दिनों दिन, हफ्ते महीने लगा के। वो वीडियो पे नहीं सिखा सकते, सीधी बात। और सिखाएंगे भी तो समझ नहीं आएगी ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा काम है। इसलिए जब आपको दूसरे लोग बोलते हैं कि केतु वहां देख लो वो देख लो, आपको रिलेट ज्यादा होता है क्योंकि वो देखना आसान है आपके लिए। कहाँ मेरा केतु बैठा है, कहाँ उसका सूर्य बैठा है। बट जितना आसान होगा देखना, मतलब उतना ही वो मीनिंगलेस भी होगा। समझ रहे हो?